ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में पुनः सभी आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार और सभी का जीवन उन्नत और पुष्ट हो। वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करते हुए और जीवन को उन्नत बनाते हुए वेद की ऋचाओं के अनुसार जीवन को उज्जवल करते हुए आइए हम अपने जीवन का विकास करें। निम्नलिखित जो मंत्र ये आचार्य रामनाथ वेदालंकार जी ने व्याख्या की है, ऋग्वेद का मंत्र है। आइए पहले इस मंत्र का पाठ करते हैं। ओम गयस्फानो अमीवः, ओम गयस्फानो अमीवः, वसुवित् पुष्टिवर्धनम्, वसुवित् पुष्टिवर्धनः, सुमित्रः सोम नो भवः, सुमित्र सोम नो भवः। मंत्र का छंद गायत्री में है, जैसे गायत्री मंत्र का छंद भी गायत्री में होता है, तो इस मंत्र का छंद गायत्री है। इस मंत्र का शब्दार्थ है सोम, हे चंद्रवत वृद्धि और पुष्टि प्रदान करने वाले परमेश्वर। तो गयस्फानः गृह संतान धन प्राण की वृद्धि करने वाला, अमीवहा अविद्या और रोगों का हंता, वसुवित आत्मिक ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाला, पुष्टिवर्धनः पुष्टि को बढ़ाने वाला, नः सुमित्रा भवः हमारा सुमित्र हो जा। तो मंत्र का भावार्थ दिया है, हे सोम प्रभो, हे चंद्र के समान वृद्धि और पुष्टि प्रदान करने वाले देव, तुम हमारे सुमित्र हो जाओ। सो मैत्री का निर्वाह करने के लिए सर्वप्रथम तुम हमारे लिए गयस्फाना बनो, हमारे गृह संतान धन और प्राणों को बढ़ाओ। घर के विषय में हमारी भावना बड़ी संकुचित है, हम 2, 4, 6 सदस्यों के परिवार को ही घर समझते हैं। तुम हमारे घर की सीमा को शनै शनै बड़ा करते हुए हमें इस स्थिति तक पहुंचा दो कि हम सारी वसुधा को ही अपना कुटुंब समझने लगें। हमारी संतान को भी बढ़ाओ, केवल 2, 4 को ही हम अपनी संतान ना मानकर समाज के सब बच्चों में संतान की भावना करने लगें। हमारे धन को भी बढ़ाओ, हम सार्वजनिक व राष्ट्रीय धन को अपना धन मानकर उसकी सुरक्षा की चिंता करें। हमारे प्राणों को भी बढ़ाओ, अन्य प्राणियों में भी हमारे ही प्राण हैं। यह बुद्धि अपने अंदर उत्पन्न कर उन प्राणियों को भी हम अपने ही समान प्यार करने लगें। साथ ही हमारे गृह आदि की अन्य दृष्टि से भी वृद्धि करो। हमारे घर को संपदा से बढ़ाओ, हमारी संतान को विद्या यश आदि से बढ़ाओ। हमारे धन को प्रचुरता की दृष्टि से बढ़ाओ, हमारे प्राणों को प्राणन अपानन आदि शक्तियों से बढ़ाओ। तुम हमारे लिए अमीव हा बनो। अमीव कहते हैं रोगों को और हा यानी नष्ट करना। तो हे ईश्वर, हमारे ज्वर आदि शारीरिक रोगों को और अविद्या आदि मानसिक रोगों को विनष्ट करो, क्योंकि रुग्ण शरीर और रुग्ण मन से हम किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते। तुम वसुवित बनो, हमें आत्मिक ऐश्वर्य प्राप्त कराओ, क्योंकि आत्मिक ऐश्वर्य ही सच्चा धन है, उसके बिना भौतिक ऐश्वर्य अकिंचित कर है। तुम पुष्टिवर्धन हो, हमारी शारीरिक मानसिक सामाजिक पुष्टियों की अधिकाधिक बढ़ाते चलो, क्योंकि यदि पूर्व प्राप्त पुष्टि बढ़ेगी नहीं तो संचित पूंजी शीघ्र ही चुक जाएगी और हम कंगाल हो जाएंगे। एक सच्चे मित्र के करने योग्य यही कर्तव्य है। हे प्रभो, यदि इन्हें तुम हमारे लिए करोगे तो सचमुच हमारे अंतरंग सखा हो जाओगे और तुम सुमित्र को पाकर हम स्वयं को धन्य मानेंगे। तो ईश्वर की मैत्री प्राप्त करनी है तो हमें अपने आप को भी हर प्रकार से पुष्ट करना होगा, ईश्वर से प्रार्थना भी करनी होगी और अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा और अपने कर्तव्यों का यथावत पालन करना होगा। केवल मंत्र पढ़ने से लाभ नहीं होगा, परंतु उसका आचरण भी करना है हमें जीवन में। तो जैसे ईश्वर चंद्रव्रत वृद्धि और पुष्टि प्रदान करने वाला है, तो हम भी चंद्रव्रत शीतल होकर सबकी वृद्धि और पुष्टि करें। जैसे ईश्वर गृह संतान धन प्राण की वृद्धि करता, तो ऐसे ही हम भी अपने और दूसरों के घर की वृद्धि करें, संतानों का पालन पोषण करें, धन ऐश्वर्यों को बढ़ाएं और प्राणों की वृद्धि करें प्राणायाम आदि के द्वारा और भ्रमण आदि के द्वारा।
उद्यानों में जब हम भ्रमण करेंगे और प्राणायाम करेंगे तो हमें शुद्ध वायु की प्राप्ति होगी और हमारे प्राणों का वर्धन होगा, और दूसरों को भी ऐसी शिक्षा दें। फिर आगे कहा कि ईश्वर अमीवहा है, वह रोगों और अविद्या का हंता है, तो हम दूसरों की अविद्या को नष्ट करें, उन्हें विद्या प्रदान करें, ज्ञानवान बनाएं, वेद की विद्या दें, सुशिक्षा प्रदान करें जिससे वह जीवन में उन्नत हो, और अपने और दूसरों के शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए जो भी आयुर्वेद के नियमों का पालन करना है वह करें। इसी प्रकार हमारे ऐश्वर्यों की वृद्धि करता है परमात्मा, उसे वसुवित कहा, इसलिए वसु यानी धन और वित्त यानी प्राप्त कराने वाला। तो जैसे ईश्वर ऐश्वर्यों की वृद्धि करता है सभी के लिए, तो हम भी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को अपने और दूसरों के लिए बढ़ाएं, विशेषकर आत्मिक ऐश्वर्य। ईश्वर को जाने, आत्मा और परमात्मा को जाने, और जो आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति के उपाय हैं, योगाभ्यास इत्यादि, उनका पालन करें। और पुष्टि वर्धन है ईश्वर, तो ऐसे ही हम भी पुष्टि करें, वृद्धि करें। तो इस प्रकार हम सभी के मित्र बनेंगे और ईश्वर भी हमारा मित्र होगा। तो ईश्वर हमारा सुमित्र हो तो हमें ये सारे कर्तव्यों का पालन करना होगा। इसी और वेदों और शास्त्रों की आज्ञा अनुसार जो पंच महायज्ञ हैं, संध्योपासना, ईश्वर का ध्यान चिंतन और स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना प्रातः और सायं, और ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं इसको। ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, तो हम वेद की विद्याओं का भी स्वाध्याय और प्रवचन करें। और फिर आगे देव यज्ञ, अग्निहोत्र करें, वायु की शुद्धि करें। जो अग्निहोत्र करता है वह सभी प्राणियों को लाभ पहुंचाता है, ऐसा मनुस्मृति का वचन है और वेदों का भी वचन है कि इससे रोगों की भी क्षीणता होती है, रोग कम होते हैं, और शुद्ध वायु से सभी निरोग होकर अपने कार्यों को करने में संपन्न होते हैं। जब हम शारीरिक रूप से पुष्ट होंगे तो हमारा फिर अन्य कार्य भी ठीक से सुचारू रूप से संपन्न होंगे। तो हम निरोगी हों, अग्निहोत्र करें, अपने को और दूसरों को निरोग बनाएं। और जो अन्य यज्ञ हैं, पितृयज्ञ, यथा योग्य अपने बड़ों की सेवा, उनका आदर, सत्कार, सम्मान, नमस्कार करना, तो यह भी करते रहें। और बलिवैश्व देव अर्थात प्राणी मात्र के जिस प्रकार से भी हम भला कर सकें वह हमें करना चाहिए। तो हम अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें। वर्ण जो भी हो हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, अथवा जो जिस भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास, तो उनके कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करें। तो पंच महायज्ञ तो सभी के लिए करने योग्य हैं, केवल कुछ अपवाद नियम हैं। तो यथाशक्ति हम इन यज्ञों का पालन करें, अतिथि का सम्मान करें, अतिथि देवो भव। जो विद्वान सन्यासी हमारे घर पर आएँ उनको यथा योग्य सम्मान और भोजन जल आदि से तृप्त करें और उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करें। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उनसे पूछें कि किस प्रकार हम आगे बढ़ें और किस प्रकार हम जीवन में उन्नति करें, और किस प्रकार हम आत्मा और परमात्मा को पाकर हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो ऐसे प्रश्न उनसे करने चाहिए सन्यासियों से जो वेद के विद्वान हैं। और जो सामान्य जो अतिथि हैं, जो कि सन्यासी नहीं है, उनको भी यथा योग्य हम सम्मान और सत्कार दें। इसी प्रकार ये जो पंच महायज्ञ हैं इनको हम यथाशक्ति पालन करें, और जो कि जिससे ये ना छूटें, क्योंकि इनमें अनध्याय नहीं होता है। वेद के मंत्रों का जो हम हवन में पाठ करते हैं इनमें अनध्याय नहीं होता, परंतु स्वाध्याय ही प्रतिदिन होना चाहिए। इनको प्रतिदिन करना ही शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए हम थोड़ा सा उपनिषद की शिक्षाओं को भी पढ़ें कि उपनिषदों में ईश्वर के विषय में क्या बताया गया है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में अधिकतर वेदों के ही मंत्र हैं, तो आइए उनका पाठ करते हैं। तो यह श्लोक जो है उपनिषद में, इसका पाठ हम करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे और जानेंगे इसमें क्या लिखा है ईश्वर के विषय में। तो कहा, एषोह देवः प्रदिशोऽनु सर्वः पूर्वोह जातः स उ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यञ्जनांस्तिष्ठति सर्वतो मुखः।
तो इसमें कहा एषो ह देवः प्रदिशो नु सर्वः, कि वह यह प्रत्यक्ष होने वाला परमात्मा सब दिशाओं में विद्यमान है। फिर आगे कहा पूर्वो ह जातः, जो पूर्व काल में भी अपनी सत्ता से प्रकट था, सृष्टि के आरंभ से पूर्व भी वह विद्यमान था और फिर उसी ने ही सृष्टि बनाई प्रकृति से। यह जो मूल प्रकृति से उसने कार्यरूप सृष्टि बनाई, कार्यरूप प्रकृति बनाई, जो कि अब क्रियावान है ईश्वर की सत्ता से और आत्मा की सत्ता से। तो यह ईश्वर जो है वह सृष्टि की रचना से पूर्व भी विद्यमान था। पूर्वो ह जातः सौ गर्भे अंतः, और वह प्रत्येक प्राणी के भीतर में गर्भ में विद्यमान है, अंतर्यामी है। सर्वव्यापक होने से वह अंतर में भी विद्यमान है और हमारे अंतर के भावों को भी जानता है। तो कहा स एव जाता स जनिष्यमाणः, कि वह पहले भी विद्यमान था और भविष्य में भी रहेगा, कि ऐसा कोई भी समय नहीं है कि जब ईश्वर नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा नित्य है, वह ना तो जन्म लेता और ना ही मरता है। तो जैसे आत्मा के अंदर गुण है कि वह भी नित्य है, आत्मा मरता और जन्मता नहीं है, ऐसे ही परमात्मा भी कभी उत्पन्न और नष्ट नहीं होता है और सदैव विद्यमान रहता है। तो परमात्मा को इसलिए अविनाशी कहा। ऐसे ही आत्मा भी अविनाशी है, दोनों मरते नहीं हैं। केवल शरीर जो यह कार्य रूप प्रकृति से बना है, यह नष्ट होकर मूल रूप में आ जाता है। जिन जिन तत्वों से बना है उनमें यह विलीन हो जाता है। फिर आगे कहा प्रत्यन जनान तिष्ठति सर्वतोमुखः, कि ईश्वर सर्वतोमुख है, सबों रहने वाला है, सबों उसका स्वरूप है। और जनान प्रत्यन तिष्ठति, और वह सभी प्राणियों और पदार्थों में विद्यमान है। तो यह कहा गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। इस मंत्र का मुख्य भाव है ईशो ह देवः, कि वह देव अर्थात विद्वान और दिव्य गुण स्वभाव वाला परमात्मा सभी दिशाओं प्रदिशाओं में विद्यमान है, पहले भी था और हमारे भीतर भी है और सदैव विद्यमान रहेगा। और वह सभी प्राणियों के अंतःकरण में भी है और वह सर्वव्यापक है, सर्वतोमुख है। तो अगला 17वां जो है दूसरे अध्याय का श्वेताश्वतर उपनिषद का, यह कहता है ओम यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनम् आविवेश य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः, कि यह देवः, कि जो परमात्मा देव, अग्नौ यह अप्सु, अग्नि में भी और जलों में भी विद्यमान है, वह परमात्मा जो है यो विश्वम, यह विश्वम भुवनम आविवेश, जो सब लोक लोकांतरों में सब सत्ता से प्रविष्ट हो रहा है। फिर कहा यह औषधिषु यो, यह वनस्पतिषु, जो औषधियों में और वनस्पतियों में भी विद्यमान है। तस्मै देवाय नमो नमः, उस देव, उस दिव्य गुण स्वभाव रूप, दिव्य गुण कर्म स्वभाव रूप विद्वान और देने वाले दाता परमात्मा के लिए नमो नमः, नमस्कार है अत्यंत। तो वेदों में अनेक बार ईश्वर को नमस्कार किया गया। तस्मै देवाय ब्रह्मणे नमः, ऐसा भी आता है कि उस तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए, उस सबसे बड़े परमात्मा के लिए, ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए प्रणाम हो। तो ऐसे ही इसमें भी कहा गया तस्मै देवाय नमो नमः, उस देव के लिए हम नमन करें, उसके आगे झुकें और झुकने के साथ जो उसकी आज्ञाओं का पालन भी करें, जैसा उसने बताया है वेदों में। तो यह वास्तविक झुकना हुआ कि जैसा वह कहता है हम वैसा वैसा आचरण करते रहें, कि जिससे उसकी आज्ञा की पूर्ति हो, जो सबसे बड़ा परमात्मा है, और उसकी आज्ञा अनुसार जीवन को जीते हुए हम अपने जीवन को उत्कर्ष तक ले जाएं। तो बड़ों को नमस्कार करने का भाव सदैव ही रहा है आर्य संस्कृति में। तो ईश्वर तो सबसे बड़ा देव है, तो उसके लिए तो नमन करना ही चाहिए। प्रातः और सायं संध्योपासना के समय उसके सामने झुकें, अथवा क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, अंतःकरण में भी है, तो कहीं भी झुक सकते हैं। उसके लिए कोई मूर्ति इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आपका अंतःकरण उसके प्रेम से भर जाए तो आप उसके लिए नमन कर सकते हैं, कहीं भी ध्यान के समय, उपासना के समय और किसी भी स्थान पर
कोई आवश्यक नहीं कोई मंदिर हो, कोई उपासना स्थल हो, क्योंकि यह सारा जगत ही ईश्वर का बनाया हुआ है और वह सर्वत्र विद्यमान है। तो यह सारा जगत ही मंदिर है और हमारा हृदय भी एक मंदिर की भांति ही है। तो कहीं भी उसको नमन कर सकते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है और उसका साक्षात्कार हमें अंतःकरण में होगा। तो हम अंतःकरण में हम भक्ति भाव से प्रेरित होकर जाएं और ईश्वर को अपने हृदयासन पर बिठाते हुए, उसको ऐसा मानते हुए कि हमारे हृदय में वह विद्यमान है, उसको आह्वान करें। आह्वान यानी ईश्वर के होते हुए भी आह्वान का अर्थ है कि हम ईश्वर को अंतःकरण में प्रकट करें, उसके साथ संपर्क को स्थापित करें कि जिससे हम उसके आनंद स्वरूप को पा सकें, उसकी शांति को, उसके प्रेम को, उसकी सत्यता को हम भीतर अनुभव कर सकें, उसके ज्ञान को, और जिससे हम उसको अंतःकरण में अनुभव करके हम भी उसके स्वरूप जैसे बनने वाले हो जाएं। हम भी उसके दिव्य गुणों को अपने भीतर अनुभव करते हुए हम भी शांत स्वरूप आनंद स्वरूप होएं और हम भी प्रेम के सरोवर से सरोवित हो जाएं। तो ऐसा होना चाहिए। ईश्वर की उपासना के समय हम उसमें डूब जाएं, समाधिस्थ हो जाएं और उसके गुणों को अपने अंदर अनुभव करें और फिर उन गुणों के द्वारा संसार में श्रेष्ठ कार्य करते हुए जीवन यापन करें। सत्कर्म करना ही जीवन है। सत्यता से जिए, धोखा छल कपट हमारे भीतर ना हो, अहिंसा की भाव हो, किसी को व्यर्थ हम दुख ना पहुँचाएं, हिंसा का भाव ना रखें। जहाँ अत्यावश्यक हो क्षत्रिय के लिए हिंसा करनी पड़ती है दुष्टों को दंड करने के लिए, बाकी सामान्यतः ऐसा नियम नहीं है कि हम किसी को भी प्राणी को कष्ट देने लगे, वो भी व्यर्थ में। तो हमारा जहाँ तक प्रयास हो सके अहिंसा का हो। हम अपने जीवन को भी अहिंसित रखें और दूसरों को भी अहिंसा के लिए प्रेरित करें कि किसी भी प्राणी को हमारे द्वारा कष्ट का अनुभव ना हो, सबसे प्रेम का भाव हो। यथाशक्ति हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को जिएं और सत्यता हो, धोखा छल कपट वैर भाव इत्यादि हम ना रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। आशा है आपने यह सब ध्यानपूर्वक सुना होगा। ओम शम।